गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम फिर से लेकर आए हैं सामान्य हिंदी में विशेष एवं विशेषण क्रिया विशेषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आज की हमारी चौथी क्लास है, जिसमें 50 MCQ हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले परीक्षाओं के ही प्रश्न रखे हुए हैं। तो आइए चलते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, मोह शब्द में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए परमाणुवाचक, ऑप्शन बी सर्वनामिक, ऑप्शन सी गुणवाचक, ऑप्शन डी संख्यावाचक। यह प्रश्न यूपीएससी एग्जाम 2017 में पूछा गया था, जो 21 दिसंबर को हुआ था, उसकी थर्ड शिफ्ट में। तो बताएं, मोह शब्द में कौन सा विशेषण है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुणवाचक क्रिया विशेषण। अगला है प्रश्न, गीला है, ये बताना है गीला क्या है। ऑप्शन ए सर्वनामिक विशेषण है, ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन सी संख्यावाचक विशेषण है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न यूपी आर ओ मेंस 2010 में पूछा गया है। तो बताइए, गीला है सर्वनामिक है या गुणवाचक है या संख्यावाचक है या इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुणवाचक। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अभी तक हमने गुणवाचक विशेषण के बारे में प्रश्न देखे थे। अब आइए परिमाणवाचक विशेषण के बारे में प्रश्न महत्वपूर्ण देख लेते हैं, जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं। कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ऑप्शन ए है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी कालवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी रीतवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी स्थानवाचक क्रिया विशेषण। यह प्रश्न यूपीएससी 2021 में पूछा गया है। कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले थोड़ी महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। थोड़ा सा, थोड़ी सी, बहुत, ये सब शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। परिमाणवाचक विशेषण में मात्रात्मक, द्रव्यात्मक, संज्ञा या सर्वनाम की माप-तौल संबंधित विशेषताओं को प्रकट करने वाले शब्दों में से विशेषता बताई जाती है, इसीलिए यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। सेकेंड है, परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक तथा अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में निश्चित संख्या का प्रयोग किया जाता है और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में संख्याएं नहीं बल्कि वस्तुओं की मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। आइए आगे देखते हैं किस तरीके की मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। दोनों भेदों में, परिमाणवाचक विशेषण के दो भेदों में देखते हैं कौन कौन से शब्द यूज होते हैं। एक तरफ निश्चित परिमाणवाचक विशेषण दिए गए हैं और दूसरी तरफ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण दिए गए हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत 8 ग्राम, 10 एकड़, 5 किलो, 4 किलो, 4 लीटर इत्यादि शब्द यूज होते हैं। और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में ढेर सारा, ढेर सारी, जरा सा, जरा सा, जरा सी, थोड़ा सा, थोड़ा सी, थोड़ी सी, ढेरों, कुछ टनों, मनों इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सरकार ने असंतः प्रतिपूर्ति की है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए है रीतवाचक, ऑप्शन बी कालवाचक, ऑप्शन सी परिमाणवाचक, ऑप्शन डी स्थानवाचक। यह प्रश्न यूपीएससी 2021 में पूछा गया है। सरकार ने असंतः प्रतिपूर्ति की है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परिमाणवाचक। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है।
अगला प्रश्न है, आज मुझे बहुत काम है। इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन ए परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी सर्वनामिक विशेषण। यह प्रश्न यूपीएससी 2021 में भी पूछा गया है। आज मुझे बहुत काम है, बहुत किस प्रकार का विशेषण है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परिमाणवाचक विशेषण, जो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। बहुत सा, ढेर सा, थोड़ा सा, थोड़ी सी इत्यादि शब्द। अगला प्रश्न है, अभी हमने बताया था परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। जिसमें निश्चित मापतोल का बोध होता है वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। 4 किलो, 3 मीटर, 1 तोला, 10 ग्राम, 10 ट्रक, 10 एकड़ इत्यादि शब्द हमने पहले भी बताए हैं। अनिश्चित में बहुत, अनेक, कुछ, जरा सा, जरा सी, ढेर सारा, ढेरों, हजारों, मनों इत्यादि। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? ऑप्शन ए है गुणवाचक, ऑप्शन बी है संख्यावाचक, ऑप्शन सी है सर्वनामिक, ऑप्शन डी है परिमाण बोधक। यह प्रश्न यूपी SSSC सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2019 में प्रथम पाली में पूछा गया, जो 30 अक्टूबर को पेपर हुआ था। ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। बहुत पे रेखांकित शब्द है, बहुत रेखांकित शब्द है, उस पे बताइए कि कौन सा विशेषण होगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी परिमाण बोधक, जो अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। 4 वाक्य दिए गए हैं, इसमें से ये बताना है कि कौन सा वाक्य परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए है वह बहुत थक गया है, ऑप्शन बी है वह अभी अभी गया है, ऑप्शन सी है वह अंदर बैठा है, ऑप्शन डी है वह अब भली भांति नाच लेता है। यह प्रश्न यूपी आरओ 2013 में पूछा गया है। बताइए कौन सा वाक्य परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वह बहुत थक गया है। बहुत जो है वो अनिश्चित परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है, जो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का एक भेद है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आज मैंने अधिक केले खा लिए हैं। वाक्य में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए है संख्यावाचक, ऑप्शन बी है परिमाणवाचक, ऑप्शन सी है गुणवाचक, ऑप्शन डी है सर्वनामिक, ऑप्शन ई भी दिया गया है जिसमें लिखा है इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न छत्तीसगढ़ PCS CSET एग्जाम 2013 का प्रश्न पूछा हुआ है। आज मैंने अधिक केले खा लिए हैं, तो बताएं कौन सा विशेषण इस वाक्य में होगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परिमाणवाचक विशेषण, जो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। इस वाक्य में ज़्यादा शब्द क्या है? ऑप्शन ए क्रिया है, ऑप्शन बी सर्वनाम है, ऑप्शन सी संज्ञा है, ऑप्शन डी क्रिया विशेषण है। यह प्रश्न यूपीएससी 2017 में पूछा गया, जो 14 दिसंबर को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ज़्यादा शब्द क्या है?
तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रिया विशेषण। अगर बहुत पूछता तो वो परिमाणवाचक हो जाता। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? पहले तो ये जान लीजिए कि गिलास में थोड़ा दूध है, ये किस विशेषण के अंतर्गत आता है, फिर उसके अंदर जो भेद होंगे उसके अंतर्गत आएगा ये। तो गिलास में थोड़ा दूध है, ये परिमाणवाचक विशेषण है जो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी है संख्यावाचक, ऑप्शन सी है संकेतवाचक, ऑप्शन डी है गुणवाचक। यह प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 में पूछा गया है। बताएं गिलास में थोड़ा दूध है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परिमाणवाचक विशेषण जो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। ऑप्शन ए सर्वदा, ऑप्शन बी सर्वत्र, ऑप्शन सी इतना, ऑप्शन डी गलत। यह प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी अबकारी सिपाही परीक्षा 2016 में जो पेपर हुआ था उसके फर्स्ट शिफ्ट का है। बताएं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का अव्यय क्या है? सर्वदा होगा या सर्वत्र होगा या इतना या गलत। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इतना। इतना, उतना, जितना, ये सब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य में चिन्हित कीजिए। वाक्य दिए गए हैं 4, जिसमें से ये बताना है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है। ऑप्शन ए है हमें बड़ों से आदर पूर्वक बात करनी चाहिए, ऑप्शन बी है पानी कल से बरस रहा है, ऑप्शन सी है रात को कम खाना चाहिए, ऑप्शन डी है चिड़िया को बाहर मारे जाने का डर है। यह भी प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी अबकारी सिपाही परीक्षा 2016 में जो सेकेंड शिफ्ट में हुआ था उसे पूछा गया है। तो बताइए इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य कौन सा है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रात को कम खाना चाहिए। कम, ज़्यादा, बहुत, थोड़ा सा, थोड़ी सी, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से परिमाण बोधक विशेषण है। ऑप्शन ए भूखे लोग, ऑप्शन बी सूखे पेड़, ऑप्शन सी सूनी धरती, ऑप्शन डी कम आमदनी। इसमें से ये बताना है कि परिमाण बोधक विशेषण कौन सा है। यह प्रश्न डायट प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया था। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। परिमाण बोधक विशेषण है भूखे लोग हैं, या सूखे पेड़ है, या सूनी धरती है, या कम आमदनी है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कम आमदनी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए विशेषण के प्रकार देख लेते हैं। परिमाण बोधक विशेषण के कितने प्रकार होते हैं अभी हमने बताए भी थे, निश्चित परिमाण बोधक और अनिश्चित परिमाण बोधक। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन ए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, ऑप्शन बी निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, ऑप्शन सी
तुलनात्मक विशेषण है। ऑप्शन डी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। यह प्रश्न यूपी आरओ 2016 में पूछा गया था, जो पुनः परीक्षा हुई थी। वह बहुत खाता है, तो बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? 4 वाक्य दिए गए हैं, उसमें से बताना है कि कौन से वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन ए है इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। ऑप्शन बी है यह लड़की सुंदर है। ऑप्शन सी है मैदान हरा भरा है। ऑप्शन डी है तुम अच्छे खिलाड़ी हो। यह प्रश्न यूपी SSC कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2016 में पूछा गया है। इसमें से ये बताना है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े हैं। बहुत जो है ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, जिसके भेद 2 होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित। तो बहुत जो आएगा वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का अव्यय क्या है? ऑप्शन ए है क्षण भर। ऑप्शन बी है निसंदेह। ऑप्शन सी है अन्यत्र। ऑप्शन डी है अत्यंत। यह भी प्रश्न यूपी SSC ग्राम पंचायत अधिकारी पुनः परीक्षा जो 2016 में हुई थी, उसमें पूछा गया है। तो बताइए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का अव्यय क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अत्यंत। अत्यंत जो है वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, जो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अभी तक हमने परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के प्रश्न देखे थे। अब आइए देखते हैं सार्वनामिक विशेषण के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं। कोई आदमी आया है वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। ऑप्शन ए है अनिश्चयवाचक। ऑप्शन बी है निश्चयवाचक। ऑप्शन सी है प्रश्नवाचक। ऑप्शन डी है संबंधवाचक। तो कोई आदमी आया है वाक्य में प्रयुक्त विशेषण क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनिश्चयवाचक। आइए सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत थोड़ी महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। कोई आदमी आया है वाक्य में अनिश्चयवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। इस वाक्य में कोई शब्द जो है वो सर्वनामिक विशेषण है। दृष्टि से सर्वनामिक विशेषण के 2 भेद हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से 2 भेद हैं। एक मौलिक सर्वनामिक विशेषण, अर्थात जो सर्वनाम के रूप में संज्ञा से पहले आते हैं, जैसे प्रश्नांकित वाक्य जिसमें पहले प्रश्न पूछे जाते हैं, कब क्यों कैसे, उसे मौलिक सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। और दूसरा देख लेते हैं यौगिक सर्वनामिक विशेषण, अर्थात जो सर्वनाम में प्रत्यय लगाने जोड़ने बनते हैं, मतलब जिसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ हो, वो यौगिक सर्वनामिक विशेषण हैं। अगला प्रश्न है, यह मेरा घर है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन ए है गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन बी है सर्वनामिक विशेषण। ऑप्शन सी है संख्यावाचक विशेषण। ऑप्शन डी है परिमाणवाचक विशेषण। तो हम ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। यह प्रश्न यूपीएससी 2021 में पूछा गया था। गुणवाचक विशेषण तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें कोई गुण तो बताया नहीं जा रहा है। संख्या भी नहीं दी है तो संख्यावाचक भी नहीं होगा। नाप तौल भी नहीं हुआ है तो इसमें परिमाणवाचक भी नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा एक ही बचता है, वह सर्वनामिक। तो ऑप्शन इस प्रकार हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर्वनामिक विशेषण। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है,
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। सर्वनामिक विशेषण के प्रकार भी देख लेते हैं। अभी हमने देखे थे उनमें कौन कौन से शब्द यूज होते हैं वो देख लेते हैं। पहले हमने बताया सर्वनामिक विशेषण के दो प्रकार होते हैं, यौगिक सर्वनामिक और मौलिक सर्वनामिक। हमने उनके शब्द भी बताए थे, और भी शब्द देख लेते हैं। यौगिक सर्वनामिक विशेषण में ऐसा, कैसा, जैसा, नौकर, घर, देश इत्यादि शब्द आते हैं। और मौलिक सर्वनामिक विशेषण में यह, वह, कोई, नौकर, आदमी, लड़का इत्यादि आते हैं। आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वह नौकर नहीं आया वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए सर्वनामिक विशेषण, ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन डी परिमाणबोधक विशेषण। यह प्रश्न यूपी आरओ प्री 2014 में पूछा गया था। तो अभी हमने बताया था कि ऑप्शन को हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं। गुणवाचक तो होगा नहीं, परिमाणबोधक भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई नापतोल का कार्य नहीं हुआ है और ना ही कोई संख्या बताई गई है, तो संख्यावाचक भी नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा एक ही बचता है, वह सर्वनामिक विशेषण। ऑप्शन ए से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सर्वनामिक विशेषण के दो भेद होते हैं, मौलिक और यौगिक। तो वह जो है वो मौलिक सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अभी हमने देखे भी थे सर्वनामिक विशेषण के भेद। एक बार और देख लेते हैं। यौगिक सर्वनामिक विशेषण आक्रांत होते हैं और मौलिक सर्वनामिक विशेषण जो है वो संकेतवाचक होते हैं, जो संकेत देते हैं यह, वह, कोई, जैसे ये मौलिक सर्वनामिक विशेषण में आएंगे। याद करने के लिए हम संकेतवाचक भी नहीं बोल सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है। यहाँ पर रेखा लाइन खींची हुई है, तो उससे बताना है कि यह किस विशेषण के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन ए है संज्ञा, ऑप्शन बी है संकेतवाचक, ऑप्शन सी है विशेषण, ऑप्शन डी है क्रिया विशेषण। यह प्रश्न यूपी ट्रिपल विधान भवन रक्षक एवं वन रक्षक परीक्षा 2016 में पूछा गया है। तो बताइए, यह मकान मेरे भाई का है, इसमें कौन सा विशेषण होगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण, यानी मौलिक सर्वनामिक विशेषण होगा, जो सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द है। उस शब्द जो उस दिया गया है वह कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए गुणवाचक, ऑप्शन बी परिमाणवाचक, ऑप्शन सी संकेतवाचक, ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक। यह प्रश्न यूपी आरओ मेंस 2014 में पूछा गया है। तो बताइए, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में जो उस लिखा हुआ है तो वह किस प्रकार का विशेषण है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संकेतवाचक विशेषण, क्योंकि यह संकेत कर रहा है। यह मौलिक सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएगा। यह, वह, उस, उन जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। मौलिक सर्वनामिक विशेषण जो सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है, उसका जो दूसरा भेद है उसके अंतर्गत आएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है,
सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? इसमें से विशेषण बताना है कि कौन सा शब्द विशेषण है। वाक्य दिया गया है, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, तो इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण होगा? यह प्रश्न यूपीएससी 2017 में पूछा गया, जो 20 दिसंबर को हुआ था, उसकी सेकेंड शिफ्ट में। ऑप्शन ए है लौटा, ऑप्शन बी है पति, ऑप्शन सी है प्रवासी, ऑप्शन डी है सालों। तो इसमें ये बताना है कौन सा शब्द विशेषण है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रवासी। प्रवासी इसमें विशेषण हो जाएगा। आइए देख लेते हैं इसकी थोड़ी व्याख्या। प्रवासी शब्द विशेषण है, यह पति शब्द की विशेषता बता रहा है, इसीलिए प्रवासी जो है विशेषण हो जाएगा, जो उसका सर्वनाम शब्द के साथ प्रयोग हुआ है। अतः यह सर्वनामी विशेषण है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ये तो हमने जो हमारे पहली क्लास स्टार्ट हुई थी उसी में हमने बताई थी, जब हमने विशेष या विशेषण क्रिया विशेषण स्टार्ट की थी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोट का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए है गुणवाचक, ऑप्शन बी है प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी है संख्यावाचक, ऑप्शन डी है संकेतवाचक। यह भी प्रश्न यूपी आर ओ मेंस 2013 में पूछा गया है। तुम कहाँ पढ़ते हो में कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रश्नवाचक। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अभी हमने सर्वनामी विशेषण के अंतर्गत सारे प्रश्न देखे थे। अब संख्यावाचक के महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं, जो अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। 100 गुना लंबा में विशेषण कौन सा भेद है? 100 गुना लंबा में विशेषण बताना है कि विशेषण में कौन सा भेद है। ऑप्शन ए है गणनावाचक, ऑप्शन बी है क्रमवाचक, ऑप्शन सी है आवृत्तिवाचक, ऑप्शन डी है संपूर्णतावाचक। यह प्रश्न यूपी आर ओ प्री में पूछा गया है, जो 2021 में हुआ था। तो 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आवृत्तिवाचक। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। संख्यावाचक विशेषण के भेद देख लेते हैं। संख्यावाचक विशेषण के भेद गणनावाचक, आवृत्तिवाचक, क्रमवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येकबोधक 5 होते हैं। तो आइए देख लेते हैं इनके बारे में। गणनावाचक में 1, 5, 20, 50 और क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे क्रम दिए होते हैं। और आवर्तीवाचक में होता है तिगुना, चौगुना, 10 गुना। समुदायवाचक में होते हैं दोनों, तीनों, चारों, पाँचों, सातों, दसों इत्यादि शब्द यूज होते हैं। और प्रत्येक बोधक में होते हैं प्रत्येक, हर एक, दो दो, सवा सवा, पौने इत्यादि प्रत्येक बोधक में प्रयोग होते हैं शब्द, जो संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, तो उसमें 10वां बताना है। 10वां शब्द क्या है? ऑप्शन ए गणनावाचक है, ऑप्शन बी क्रमवाचक है, ऑप्शन सी आवृत्तिवाचक है, ऑप्शन डी समुदायवाचक है।
तो बताइए, प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, इस वाक्य में 10वां जो शब्द है वह कौन सा विशेषण है? यह प्रश्न यूपी आर ओ प्री 2021 में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रमवाचक। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, इस वाक्य में 10वां शब्द क्रमवाचक विशेषण है। इस विशेषण की पहचान संख्याओं के अंत में रा, वा तथा अपवाद स्वरूप ला के द्वारा की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभा में 50 लोग थे, वाक्य में विशेषण कौन सा भेद है? ऑप्शन ए है निश्चित संख्यावाचक, ऑप्शन बी है समुदायवाचक, ऑप्शन सी है अनिश्चित संख्यावाचक, ऑप्शन डी है परिमाणवाचक विशेषण। यह प्रश्न यूपीएससी द्वारा 21 में पूछा गया है, जिसमें बताना है कि इस वाक्य में कौन सा विशेषण दिया गया है। सभा में 50 लोग थे, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनिश्चित संख्यावाचक, जिसमें कोई संख्या निश्चित नहीं है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न की तरफ चलने से पहले संख्यावाचक विशेषण के रूप देख लेते हैं जो हमने अभी देखे थे। सभा में 50 लोग थे, वाक्य में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, ये तो हमने पहले ही बताया है। 50 लोग अनुमान पर आधारित होते हैं, जिसमें संख्या का पूर्ण निर्धारण नहीं होता है। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। और अनिश्चित संख्यावाचक के 5 भेद होते हैं, जो हमने अभी पहले बताया है। आवृत्तिवाचक, प्रत्येकबोधक, क्रमवाच्य, गणनावाच्य और समुदायवाच्य। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है चौगुना, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है दूसरा। यह प्रश्न यूपीएससी द्वारा 21 में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दूसरा। अगला प्रश्न है, हजारों लोगों ने उसे देखा, वाक्य में विशेषण है। ऑप्शन ए देखा है, ऑप्शन बी लोगों है, ऑप्शन सी हजारों है, ऑप्शन डी उसे है। हजारों लोगों ने उसे देखा है, इस वाक्य में विशेषण बताना है कि कौन सा शब्द विशेषण है। यह स्टाफ नर्स परीक्षा 2017 में पूछा गया था। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हजारों। अगला प्रश्न है, तीसरा शब्द में विशेषण है, बताएं कि तीसरा शब्द जो दिया गया है उसमें विशेषण कौन सा है। ऑप्शन ए है पूर्णांक बोधक, ऑप्शन बी है आवृत्तिवाचक, ऑप्शन सी है गणनावाचक, ऑप्शन डी है क्रमवाचक। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रमवाचक विशेषण। यह प्रश्न यूपी आर ओ प्री 2014 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा समुदायवाचक विशेषण है? ऑप्शन ए है चौगुना, ऑप्शन बी है चौथा, ऑप्शन सी है चारों, ऑप्शन डी है 4। यह प्रश्न आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चारों। चारों, पांचों, दोनों, ये सब समुदायवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं।
ताकि हमें याद रहे। गणवाचक विशेषण के अंतर्गत 1, 2, 3 आते हैं जिनकी गणना की जाती है। क्रमवाचक विशेषण के अंतर्गत पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आता है। आवर्तीवाचक में दुना, तिगुना, चौगुना इत्यादि शब्द यूज होते हैं। समुदायवाचक में दोनों, तीनों, चारों, पांचों, दसों इत्यादि यूज होते हैं। और प्रत्येक बोधक विशेषण के अंतर्गत प्रत्येक, हरेक इत्यादि शब्द यूज होते हैं। अगला प्रश्न है, चौथाई शब्द में विशेषण है। ऑप्शन ए है आवृत्तिवाचक है, ऑप्शन बी है गणनावाचक है, ऑप्शन सी है क्रमवाचक है, ऑप्शन डी है अपूर्णांक बोधक विशेषण है। यह प्रश्न यूपी आरओ प्री 2014 में पूछा गया है। तो बताइए चौथाई शब्द में विशेषण है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, अपूर्णांक बोधक। अगला प्रश्न है, इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है। ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है काला, ऑप्शन सी है रावण, ऑप्शन डी है खट्टा। यह प्रश्न यूपी आरओ मेंस 2013 में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7। अगला प्रश्न है, दूसरा लड़का कहाँ गया वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है। ऑप्शन ए है समुदायवाचक, ऑप्शन बी है गणनावाचक, ऑप्शन सी है क्रमवाचक, ऑप्शन डी है आवृत्तिवाचक। यह प्रश्न जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया है। दूसरा लड़का कहाँ गया वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्रमवाचक विशेषण। अगला प्रश्न, दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है। ऑप्शन ए समुदाय बोधक है, ऑप्शन बी पुनरुक्ति बोधक है, ऑप्शन सी आवृत्ति बोधक है, ऑप्शन डी क्रम बोधक है। यह प्रश्न यूपीआरओ प्री में 2010 में भी पूछा गया है और यह मेंस में भी पूछा गया है। यूपीआरओ दोनों शब्द बताना है, दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है। इस प्रश्न में सही आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन ए समुदाय बोधक। दोनों, तीनों, चारों ये समुदाय बोधक के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं पूछा गया है। कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। ऑप्शन ए है कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, ऑप्शन बी है 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना, ऑप्शन सी है सैकड़ों लोग मारे गए, ऑप्शन डी है चाय में 50 ग्राम चीनी डालना। ऑप्शन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं, कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा लाना, 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना, सैकड़ों लोग मारे गए, चाय में 50 ग्राम चीनी डालना। यह प्रश्न यूपीएसआई एग्ज़ाम 2017 में हुआ था, जो 12 दिसंबर को हुआ था और उसकी दूसरी पाली में पूछा गया है। तो बताइए कौन सा शब्द ऐसा है जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है, यानी हमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण ढूंढना है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सैकड़ों लोग मारे गए, क्योंकि इसमें कोई संख्या निश्चित नहीं दी गई है। और बाकी कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा लाना ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, 1 किलो आम लाना ये भी निश्चित संख्यावाचक है, और चाय में 50 ग्राम चीनी डालना ये भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण है।
आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? देखो ये फिर रिपीट हुआ है। ऑप्शन ए है समुदाय बोधक, ऑप्शन बी है पुनरुक्ति बोधक, ऑप्शन सी है आवृत्ति बोधक, ऑप्शन डी है क्रम बोधक। अलग अलग परीक्षाओं में एक ही प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है। यह प्रश्न यूपी आरओ प्री 2010 में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समुदाय बोधक। दोनों, तीनों, चारों, पांचों, दसों ये सब समुदाय बोधक संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, ₹25 दीजिए विशेषण पहचाने। वाक्य दिया गया है ₹25 दीजिए, उसमें विशेषण हमें जानना है कि कौन सा विशेषण है। ऑप्शन ए है क्रमवाचक, ऑप्शन बी है समुदायवाचक, ऑप्शन सी है निश्चित संख्यावाचक, ऑप्शन डी है आवृत्तिवाचक। यह भी प्रश्न यूपीएसआई 2018 में पूछा गया है, जो 1 जुलाई को हुआ था। उसकी थर्ड शिफ्ट का यह प्रश्न है। ₹25 दीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगला प्रश्न है, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण हैं? एक वाक्य दिया गया है जिसमें से ये बताना है कि कितने विशेषण हैं। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। यह प्रश्न यूपी ट्रिपल एस जेईई एग्जाम 2015 में हुआ था, उसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए है 1 है, ऑप्शन बी 4 है, ऑप्शन सी 5 है, ऑप्शन डी 3 है। तो बताएं कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, इस वाक्य में कितने विशेषण हैं? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3 विशेषण हैं। आइए देख लेते हैं कौन कौन से हैं। कला तथा सौंदर्य संज्ञा पद है, अंतिम सर्वोच्च ध्येय विशेषण है और समुच्च बोधक अव्यय है। और हो गया ध्येय हो गया और अंतिम, ये 3 विशेषण हो गए। अगला प्रश्न है, बेताल पच्चीसी किस विशेषण का उदाहरण है? ऑप्शन ए है पूर्ण संख्यावाचक, ऑप्शन बी है अपूर्ण संख्यावाचक, ऑप्शन सी है क्रमवाचक, ऑप्शन डी है समुदायवाचक। बेताल पच्चीसी किस विशेषण का उदाहरण है, सॉरी, ये बताना है। यह प्रश्न यूपीएसआई 2017 में जो हुआ था 19 दिसंबर में, उसकी थर्ड शिफ्ट का यह प्रश्न है। प्रश्नों को देखकर आप ये जान सकते हैं कि कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सबसे ज़्यादा यूपीएसआई के और आरओ के प्रश्न दिए गए हैं। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर। बेताल पच्चीसी किस विशेषण का उदाहरण है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समुदायवाचक का है। आइए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, सब कुछ समाप्त हो गया में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। ऑप्शन ए है संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन बी है परिमाणबोधक विशेषण, ऑप्शन सी है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी है सर्वनामिक विशेषण। यह प्रश्न हाईकोर्ट आरओ एग्जाम 2016 में हुआ है। सब कुछ समाप्त हो गया में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताएं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संख्यावाचक विशेषण। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। वाक्य दिया गया है, उस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है ये बताना है। एक लड़का स्कूल जा रहा है, ऑप्शन ए है समुदायवाचक,
विशेषण, ऑप्शन बी है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी है आवृत्तिवाचक विशेषण, ऑप्शन डी है क्रमवाचक विशेषण। यह प्रश्न यूपीएसआई 2017 में पूछा गया था, जो 15 दिसंबर को हुआ था। उसके फर्स्ट शिफ्ट का यह प्रश्न है। एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। कौन सा शब्द विशेषण है, कौन सा वाक्य विशेषण है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा गणनावाचक। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में गणवाचक विशेषण है यानी गणनावाचक विशेषण है। जो संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं हमने पहले ही बताया है, निश्चितवाचक संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक के चार भेद होते हैं, जिसमें से एक भेद गणवाचक भी है, जिसमें गिनती का बोध होता है, इसीलिए एक गिनती है। इसीलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गणवाचक। आइए अब स्टार्ट करते हैं क्रिया विशेषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। निम्नलिखित वाक्य में कोष्ठक में दिए गए पदों का परिचय वाला विकल्प चुनिए। रात में देर तक, जो देर तक है ब्रैकेट में, उसमें बताना है कि वह कौन सा विकल्प, चार ऑप्शन दिए गए हैं तो उसमें से कौन सा ऑप्शन इस वाक्य में सही होगा। तो रात में देर तक बारिश होती रही, तो देर तक क्या है ये बताना है। यह प्रश्न है DSSC PhD 2021 में पूछा गया है। क्रिया विशेषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो उसमें से ये बताना है कि रात में देर तक बारिश होती रही कि इसमें कौन सा विशेषण है या सर्वनाम है या व्यय है या संज्ञा है, क्या है ये बताना है। रात में देर तक बारिश होती रही, ऑप्शन ए है क्रिया विशेषण है, ऑप्शन बी है पुरुषवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन सी है संख्यावाचक है, संज्ञा है, या ऑप्शन डी अव्यय है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिया विशेषण है। देर तक बारिश होती रही। आइए क्रिया विशेषण के भेद देख लेते हैं कौन कौन से हैं। प्रयोग के अनुसार, रूप के अनुसार, अर्थ के अनुसार अलग अलग है। तो प्रयोग के अनुसार पहले देख लेते हैं। प्रयोग के अनुसार है साधारण, संयोजक और अनुबद्ध। रूप के अनुसार है मूल, यौगिक और स्थानीय। और अर्थ के अनुसार है परिमाणवाचक और रीतिवाचक। अगला प्रश्न है, रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ऑप्शन ए है स्थानवाचक, ऑप्शन बी है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी है कलावाचक विशेषण क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। यह प्रश्न यूपीएससी 2021 में पूछा गया है। रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ, इस प्रश्न का सही आंसर क्या है ये बताना है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि परिमाणवाचक में थोड़ा सा, थोड़ी सी, जरा सा, जरी सी, ढेरों से, ऐसे शब्द यूज होते हैं जो हमने पहले ही बताए हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ये देखिए हमने पहले ही बताए हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के बारे में, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक।
आइए बढ़ते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है, वह साल भर अनुपस्थित रहा। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए है कालवाचक, ऑप्शन बी है परिमाणवाचक, ऑप्शन सी है रीतवाचक, ऑप्शन डी है स्थानवाचक। यह प्रश्न यूपीएससी 2021 में पूछा गया है। वह साल भर अनुपस्थित रहा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कालवाचक क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी है प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी है क्रियाभेद, ऑप्शन डी है क्रिया रूप। यह प्रश्न यूपीएससी 2017 में जो पेपर हुए थे उसमें पूछा गया है 21 दिसंबर में। उसकी थर्ड शिफ्ट का यह प्रश्न है और कितना महत्वपूर्ण है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उसे क्या बोलते हैं? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से यह बताना है कि कौन सा ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए है यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हुए हैं। ऑप्शन बी है वह काली गाय घास चर रही है। ऑप्शन सी है मुझसे खट्टा फल नहीं खाया जाता। ऑप्शन डी है तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। यह प्रश्न यूपीसी सेट एग्जाम 2019 में जो हुआ था उसमें पूछा गया है। जिस निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य ऐसा है जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन 4 दिए गए, उनको हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हुए हैं, वह काली गाय घास चर रही है, मुझसे खट्टा फल नहीं खाया जाता, तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, माँ सुबह नाश्ता बनाती हैं, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? ऑप्शन ए है कालवाचक, ऑप्शन बी है परिमाणवाचक, ऑप्शन सी है स्थानवाचक, ऑप्शन डी है रीतवाचक। यह प्रश्न यूपीएससी 2017 में पूछा गया जो 21 दिसंबर को हुआ था, उसके फर्स्ट शिफ्ट का यह प्रश्न है। माँ सुबह नाश्ता बनाती हैं, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है यह बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कालवाचक। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रश्न की तरफ चलने से पहले थोड़ा देख लेते हैं। माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इस वाक्य में सुबह शब्द दिया गया है, इसीलिए कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। कालवाचक क्रिया विशेषण समय या काल का बोध कराते हैं। जैसे अन्य शब्द देख लेते हैं, अभी, सदा, प्रतिदिन, आजकल, प्रातः और समय या शाम। ऐसे शब्द अगर आए तो वहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है,
प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ऑप्शन ए है रीतवाचक, ऑप्शन बी है परिमाणवाचक, ऑप्शन सी है स्थानवाचक, ऑप्शन डी है कालवाचक। यह प्रश्न यूपी ARO प्री 2010 में पूछा गया है। तो बताएं प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कालवाचक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से बताना है कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। ऑप्शन ए है अंधेरा, ऑप्शन बी है धीरे धीरे, ऑप्शन सी है चाल चलन, ऑप्शन डी है सुंदर। यह प्रश्न यूपी ARO प्री 2010 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धीरे धीरे। आइए इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। दिए गए विकल्पों में से धीरे धीरे का मतलब है आहिस्ता आहिस्ता, जिससे क्रिया की विशेषता का पता चलता है। अतएव यह क्रिया विशेषण है, अन्य विकल्प क्रिया विशेषण की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो इसीलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा धीरे धीरे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न है। मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है? ऑप्शन ए है रीतवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी है कालवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। यह प्रश्न UPSI 2017 में प्रश्न जो पेपर हुए थे उसमें पूछा गया है। मोहिनी तेज दौड़ती है रीतिवाचक है या स्थानवाचक है या कालवाचक है या परिमाणवाचक है? बताएं मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में जो तेज है ये क्या है? प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है? तेज क्या है ये बताना है। रीतवाचक है या स्थानवाचक है या कालवाचक है या परिमाणवाचक है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रीतवाचक क्रिया विशेषण। मोहिनी तेज दौड़ती तो तेज रीतवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। मोहिनी तेज दौड़ती इस वाक्य में प्रयुक्त तेज शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, जैसे कि अभी हमने बताया है। ऐसे शब्द अविकारी शब्द जो क्रिया के होने के तरीके या विधि के बारे में बताते हैं वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न था। आज हम जो लेके आए थे 50 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे और पिछले परीक्षाओं के आए हुए प्रश्न ही थे, जो आप देखकर ये बता सकते हैं कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अधिकतर प्रश्न हमने UPSI और RO के प्रश्न रखे हुए हैं जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आज की क्लास हमारी चौथी थी, जो टॉपिक हमारा था विशेषण और विशेष्य और क्रिया विशेषण। उन्हीं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हुए थे। कल मिलते हैं।
कल मिलते हैं इन्हीं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। अभी इन्हीं के 50 प्रश्न और हैं जो हम कल लेके आएंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।